नवरात्रि का तीसरा दिन जब माँ दुर्गा अपने करुणामयी रूप से निकलकर पराक्रम और शक्ति का दिव्य स्वरूप धारण करती हैं, स्वर्णाभा से युक्त 10 भुजाओं वाली सिंह पर आरूढ़ और मस्तक पर अर्धचंद्र से सुशोभित घंटे का अद्भुत चिन्ह, यही है माँ चंद्रघंटा का स्वरूप। भक्तों के लिए वे करुणा की मूर्ति हैं और असुरों के लिए विनाश का कारण। उनकी घंटा ध्वनि से दुष्टों का आतंक मिट जाता है और साधक के जीवन में निर्भयता व आत्मबल का संचार होता है। आइए श्रोताओं, आज की नवरात्रि की तृतीया दिवस की कथा का आरंभ करते हैं। कथा सुनने से पहले माँ चंद्रघंटा का स्मरण करते हैं। ओम चंद्रघंटाये नमः। या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ध्यानम। सिंह वाहिनी 10 मुख भुजा, मस्तक पर अर्धचंद्र, कर में घंटा धारण, देवी प्रसिद्धतु मयि चंद्रघंटाये नमः। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती ने मां ब्रह्मचारिणी के रूप में कठोर तप कर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया, तब दोनों में विवाह निश्चित हो गया। विवाह का समय आया तो भगवान शिव अपने गणों के साथ हिमालय के महल पहुँचे। शिवजी का रूप अत्यंत विचित्र था। शरीर पर बाघ की खाल, गले में सर्पों का हार, भस्म से लिप्त अंग, जटाओं में गंगा और चंद्र, और साथ में भूत प्रेत पिशाच और अघोरी गण। यह दृश्य देखकर हिमालय और रानी मैना भयभीत हो उठे। स्वयं माता मैना ने कहा, हे पुत्री, यह कैसा वर चुना है तुमने? यह रूप देखकर तो कोई कन्या विवाह का साहस ही नहीं करेगी। उस समय पार्वती ने अपने करुणामय स्वर को त्याग कर चंद्रघंटा का युद्धमय रूप धारण किया। वे स्वर्णवर्णी कांति से युक्त 10 भुजाओं वाली सिंह वाहिनी और कर में खड़क, त्रिशूल, गदा, कमल, धनुष, बाण, घंटा, कमंडल और जपमाला धारण किए हुए प्रकट हुई। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र से सुशोभित घंटे का चिन्ह चमक रहा था। माँ के इस दिव्य और भव्य रूप को देखकर देवगण स्तंभ रह गए और भगवान शिव का स्वरूप भी विवाह योग्य वर के रूप में शोभायमान हुआ। इस प्रकार माँ चंद्रघंटा के तेज ने विवाह का मार्ग प्रशस्त किया। कथाओं में यह भी वर्णन है, पुराणों के अनुसार त्रेता युग में कुछ असुरों ने पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ा दिया था। महिषासुर और अन्य दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। देवता स्वयं अत्यंत शक्तिशाली थे, फिर भी वह असुरों के भय से क्षिप्र सहायता के लिए माँ दुर्गा की प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से कहा, हे परमेश्वर, पृथ्वी पर असुरों का आतंक बढ़ गया है, केवल माँ दुर्गा ही इन दुष्टों को नष्ट कर सकती हैं। तब माँ चंद्रघंटा ने अपने भव्य और रौद्र रूप को धारण किया। वे 10 भुजाओं वाली स्वर्णवर्णी सिंह पर सवार और हाथों में खड़क, त्रिशूल, गदा, धनुष, बाण, जपमाला और घंटा लिए प्रकट हुई। माँ के मस्तक पर घंटा चमक रहा था। उनकी तेजस्वी दृष्टि से दुष्ट भयभीत हो गए। माता चंद्रघंटा के घोर तेज और सिंहवाहन ने असुरों का भय बढ़ा दिया। घंटे की गूंज से दुष्टों का हृदय कंपित हो गया। माँ के शस्त्रों से असुर भयंकर भय से भागने लगे। महिषासुर और अन्य दुष्ट असुरों ने सभी युद्ध कूट रचने की सोची, लेकिन माँ की शक्ति के सामने वे नतमस्तक हुए। माँ चंद्रघंटा ने अपने शक्तिशाली प्रहारों से असुरों का संहार कर दिया। उनकी रौद्र शक्ति और तेजस्विता ने सभी दुष्टों को नष्ट कर दिया और पृथ्वी पर शांति स्थापित की। इसके पश्चात किसानों, गृहस्थों, साधुओं के जीवन में डर और संकट समाप्त हो गए। भक्तों का मन शांत हुआ। सभी ने माँ की महिमा का गुणगान किया। घर परिवार में सुख, समृद्धि और सुरक्षा का वातावरण बन गया। धरती फिर से सुखमयी हो गई। ब्रह्मा, विष्णु और महेश सहित सभी देवता माँ चंद्रघंटा के वीर रूप से अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि माँ का यह स्वरूप केवल युद्ध या भय नाश के लिए नहीं, बल्कि भक्तों की रक्षा और धर्म की रक्षा के लिए है। देवताओं ने माँ की स्तुति की और उनके भक्तों को जीवन में साहस और शक्ति देने का वचन लिया। माँ चंद्रघंटा के रौद्र रूप और दुष्टों पर विजय से भक्तों में आत्मबल और साहस उत्पन्न हुआ।
दुष्टों का संहार करने के पश्चात माँ चंद्रघंटा अपने करुणामयी स्वरूप में प्रकट हुई। उन्होंने अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया और उनसे कहा, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए तो वे मेरी भक्ति और धैर्य से उन कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। भक्तों की रक्षा माँ स्वयं करती है। संकट और भय का सामना साहस और आत्मबल से करना चाहिए। धैर्य, संयम और भक्ति के द्वारा जीवन की कई कठिनाइयों पर विजय पाई जा सकती है। शक्ति का सही प्रयोग केवल धर्म और भक्ति के लिए ही होना चाहिए। जय माँ चंद्रघंटा। ओम दुर्गाए नमः। आशा करती हूँ नवरात्रि के तीसरे दिन की कथा आप सभी को पसंद आई होगी। कल हम सभी सुनेंगे चौथे दिन की कथा। जब तक के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। जय माँ चंद्रघंटा। जय माता दी।